कोटक महिंद्रा बैंक के पास हिस्सेदारी है एमसीएक्स की और कोटक महिंद्रा बैंक बेचता हुआ दिखेगा एमसीएक्स में अपना हिस्सा। ये खबर इस समय आती हुई नजर आ रही है। एमसीएक्स के स्टॉक पर नजर रखिए, देखिए किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे याद है कोटक महिंद्रा बैंक ने एमसीएक्स में हिस्सेदारी खरीदी थी और अब वो हिस्सेदारी शायद बिकती हुई दिख रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ नीरज वाजपेयी भी जुड़ेंगे जो ये खबर लेकर आए हैं। लेकिन आप देखिए एमसीएक्स के स्टॉक पर नजर रखिए, ये खबर आती हुई विस्तार से पूछेंगे कि सीएमई यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसका नाम पहले भी एक बार आया था कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज हिस्सेदारी खरीदना चाहता है एमसीएक्स में, लेकिन अब ये खबर आती हुई कि कोटक महिंद्रा बैंक हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो सकता है या फिर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है। चलिए नीरज वाजपेयी जो हमारे साथ हैं जुड़ चुके हैं अब इस पर, इस खबर को जो लेकर आए हैं। नीरज बताइए क्या है पूरी जानकारी, कब तक हो सकता है सौदा? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पूरी तरीके से कमोडिटी कारोबार से एग्जिट लेगा और उसके पास जो 15% स्टेक है एमसीएक्स में, एकमात्र कमोडिटी एक्सचेंज है, उससे वो बाहर हो जाएगा। ये खबर हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि ये डील जल्द ही होने वाली है और ये हिस्सेदारी खरीदेगा सीएमई ग्रुप यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कई सारे बड़े एक्सचेंजेस चलाता है, सीबॉट, नाइमेक्स जैसे, वो इस हिस्सेदारी को खरीदेगा और ये डील का ऐलान जल्द होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सौदा होने वाला है वो करीब 1200 से 1400 करोड़ के बीच में होगा, जो 15% स्टेक कोटक का है। इस हिसाब से आप देखें तो भारी प्रीमियम पे ये डील होने वाली है, क्योंकि एमसीएक्स का इस समय अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 4500 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये उससे डबल के आसपास की डील होती हुई दिख रही थी। ये काफी बड़ी खबर है और इसमें हमारे जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जल्द ही इसमें ऐलान होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के नेगोशिएशंस हो चुके हैं, डील ऑलमोस्ट क्लोज है। क्योंकि आपको बता दूं कि सीएमई ने जब एफटीआईएल इसका स्टेक बेचना चाहता 26%, जब वो कहा गया था, उससे एफएमसी ने कहा था कि आप निकल जाइए, तब भी सीएमई ने इस पे अप्रोच किया था, लेकिन वो इसलिए नहीं बेच पाए थे क्योंकि उस समय एक इन्वेस्टर को, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को 15% लेना अलाउ नहीं था। नीरज, क्या सीएमई यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सिर्फ कोटक महिंद्रा का ही वो 15% हिस्सा खरीद रहा है या फिर कुछ और पार्टीज भी इन्वॉल्व होंगी इस ट्रांजैक्शन में? सोल ओनरशिप फिर एमसीएक्स की किसके हाथ में रहेगी? देखिए, अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसके पास 15% का चंक है। बाकी सब इससे कम के शेयर होल्डर्स है, किसी के पास 5, 3, 2 इस तरीके से है। तो जो सीएमई चाहता है कि उसको एक ही आदमी से डील करना पड़े, एक ही ग्रुप से डील करना पड़े, वो बल्क में कोटक महिंद्रा बैंक से ही लेंगे। बाकी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कोई और पार्टिसिपेंट बेचने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक इंटरेस्टेड है एग्जिट लेने के लिए। लगातार वो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वो एक्सचेंज से निकले। क्यों एक्सचेंज से निकलना चाहते हैं, वो क्यों इस बिजनेस से? क्योंकि जब इन्होंने खरीदा था इसको 2 साल पहले तो बहुत ज्यादा हाइप थी कि एकमात्र मोनोपोली है, काफी बिजनेस है। लेकिन आपको याद होगा कि जब से कमोडिटी में डाउनटर्न शुरू हुआ है, इसका कारोबार बहुत हद तक गिर गया है। 18-20 हजार करोड़ से का एवरेज कारोबार रह गया, जो एक जमाने में 50-60 हजार करोड़ हुआ करता था। वो पिकअप नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज बहुत फायदे का सौदा इनको नहीं लग रहा है। बोर्ड में अपना मेंबर रखना चाहते थे अपने परिवार के सदस्य, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो अब इनको एक तरीके से मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कोटक बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके के कमोडिटी बिजनेस चलाने में। और आपको ये भी बता दूं कि एक्सचेंज की किसी की ओनरशिप नहीं होगी, इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रुप द्वारा रन होंगे। सरकार ने जिस तरह से स्ट्रक्चर का नया डिफाइन किया था, उसमें बड़ी हिस्सेदारी कोई एक आदमी रख नहीं सकता, छोटी छोटी हिस्सेदारी रख सकता है, किसी एक आदमी का एक्सचेंज हो नहीं सकता। ये बताइए, लेकिन नीरज काफी बड़ा पैसा कोटक बनाएगा इस पूरी डील में अगर ये होती हुई दिखेगी, क्योंकि किस भाव पर उन्होंने खरीदा था और किस भाव पर वो अब एग्जिट करेंगे। ऑफ कोर्स 459 करोड़ की डील थी और ये विन विन सिचुएशन कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी और एमसीएक्स के लिए भी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो पैसा लगाया था उससे कहीं ज्यादा उसको मिलने वाला है और एमसीएक्स का फायदा ये है कि उसके वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगे। अभी जो 4500 करोड़ है और ये डील जो 1214 करोड़ के बीच में हो रही, तो डील वैल्यूएशन 9000 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे और कोटक ने जो 450 करोड़ लगाए थे उसके एवज में उसको 1200 से 1400 करोड़ मिलेंगे। तो डील एंड ऑफ द डे उनके लिए फायदेमंद है और एमसीएक्स के लिए भी फायदेमंद है। दूसरा एक और रीजन अहमद मैं आपको बताऊं कि जब ये शुरू हुआ था तो ये बहुत चर्चाएं थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर दी जाएगी जिससे वॉल्यूम जनरेट होगा, लेकिन वो इसलिए अभी तक नहीं हो पा रहा। सेबी चाहता है करना, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी इसके लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे दूसरे इश्यूज जिनको सुलझाना है, उसके बाद ही ऑप्शंस आएगा, तब शायद वॉल्यूम बढ़े, लेकिन तब तक का इंतजार करना नहीं चाहते। ये बताइए, कोई टाइमलाइन आपके सूत्र आपको बता रहे हैं कब तक ये डील होती हुई दिखेगी? कोई समय सीमा कितने दिन के भीतर हो सकती है ये?
देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डील का ऐलान जल्द हो जाएगा। आपको याद होगा बजट में ही सरकार ने ऐलान किया था कि कमोडिटी एक्सचेंज में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 15% तक ले सकता है। तो उसकी एक औपचारिकताएं हैं, जैसे सरकार की तरफ से औपचारिकताएं गजट के रूप में हो जाती हैं, ये डील आपको क्लोज होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका नीरज इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए।